हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मेरा नाम है इंजीनियर नवजोत सिंह खरे और आप देख रहे हैं खरे इनोवेशंस। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड बनाया। इसमें क्या किया मैंने, आमतौर पे हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में कुछ इस तरह की स्विच लगी होती है, ठीक है, इस तरह की टॉगल स्विच लगी होती है। तो मैंने इसको निकाल के यहाँ पे एक मैंने टच स्विच इंस्टॉल कर दिया इसके बीच में। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि इसको हम बनाते कैसे हैं। हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ ये कैसे काम करेगा। यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, आपको देख सकते हो ये रेड लाइट चल रही है, और ऊपर टच करोगे तो ऑफ हो जाएगा। सेम ही इधर है। इसमें आप 220 वोल्ट आती है आपकी, जिससे आप अपना टीवी, फ्रिज, मोबाइल चार्ज, कुछ भी जो भी है आपके पास, इससे बेफिक्र होकर चला सकते हैं। आपको यहाँ से करंट बिल्कुल नहीं लगेगा। ये इतना सर्किट जो डीसी पे चलता है, जो इतना सर्किट है जो एसी करंट पे चलता है, ये डीसी पे चलता है, ये एसी पे। तो आज हम इसी को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट। इसका नंबर है IRFZ44N, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एन चैनल मॉसफेट है। उसके बाद एक आपको चाहिए रिले। इस टाइम मेरे पास है 6 वोल्ट की रिले। ये देखिए 6 वोल्ट की रिले। आपके पास 24 की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। कोई भी रिले हो, सभी रिले इसके ऊपर काम करेंगी इस सर्किट के लिए। और इसके बाद आपको चाहिए एक पावर सप्लाई, कुछ इस तरह की पावर सप्लाई जो AC टू DC जो कन्वर्टर होते हैं, जो हमारी LED स्ट्रिप को लगे होते हैं, ये भी काम आ सकता है आपके। तो इस टाइम मेरे पास जैसे 6 वोल्ट की रिले है, तो 6 वोल्ट की रिले को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे पास इस टाइम 6 वोल्ट का कोई भी पावर सोर्स नहीं है। तो इसको चलाने के लिए मैं एक 6 वोल्ट की बैटरी का उपयोग करूँगा। और फोर्थ चीज़ ये है कि आपको कुछ वायर्स चाहिए, जिसके साथ आप इसको टच करके चेक कर सकते हो और ऑन ऑफ कर सकते हो कि आपका इक्विपमेंट जो भी है, जिस भी आप चीज़ को चलाना चाह रहे हो, वो चल रहा है कि नहीं चलता। जिन भी मेरे दोस्तों को नहीं पता ये मॉसफेट और रिले कैसे काम करती है, तो मैं थोड़ी सी आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताना चाहता हूँ। और जैसे इस टाइम मेरे पास ये एन चैनल मॉसफेट पड़ा है। इसकी 3 लेग्स होती हैं। अब इसकी ये देख सकते हो फ़ोटो, बिल्कुल इसके जैसे मैच कर रही है। और इसका ये सिंबल होता है। इसके 3 लेग्स होती हैं। तीनों लेग्स का एक एक नाम होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें पावर सप्लाई कहाँ देनी है, क्या हर पिन का क्या क्या काम है, ठीक है। तो इसमें जो पिन नंबर 1 है, ये बड़ी पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 को हम बोलते हैं गेट। और ये पिन नंबर 2 को हम बोलते हैं ड्रेन, ये लिखा हो ड्रेन। और जो पिन नंबर 3 है, इसको बोलते हैं हम सोर्स, जहाँ पे हम इसको नेगेटिव सप्लाई देंगे इनपुट के लिए। और ड्रेन का मतलब जो इनपुट नेगेटिव की इसके अंदर गई है, उसको हम ड्रेन से आउटपुट ले सकें। तो जो हमने इसके अंदर इनपुट दी और आउटपुट निकली, इस आउटपुट को ये गेट पिन, जो फर्स्ट पिन है, ये कंट्रोल करती है। वो कैसे करती है? जब भी हम इस गेट पिन पे पॉजिटिव पल्स देते हैं, तो ये मॉसफेट क्लोज कंडीशन में आ जाता है। मतलब ये करंट को पास करना शुरू कर देता है, इनपुट से ड्रेन की तरफ पास करना शुरू कर देता है। और जब इसी पिन पे हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं या ग्राउंड के साथ अटैच करते हैं, तो ये इस मॉसफेट को ओपन कर देता है। मतलब इसके अंदर कोई भी सप्लाई पास आउट नहीं होती। तो इसका यही काम है इस मॉसफेट का हमारे इस सर्किट में। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिले के बारे में कि रिले कैसे काम करती है। ये ब्लैक कलर की रिले थी, इसमें आपको कुछ भी लिखा हुआ प्रॉपरली दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने एक वाइट रिले उठाई है, जिससे आपको मैं बता सकूं कि ये काम कैसे करती है। इसका मेन काम होता है स्विचिंग का। ये स्विचिंग का काम करती है। और इसमें 5 पिन्स बनी होती हैं। एक साइड पे 3 होती हैं और दूसरी साइड पे 2 पिन्स बनी होती हैं। हम अपनी रिले को इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। इसमें 5 पिन्स बनी है, जो हर पिन का एक एक नाम है। जैसे ये पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 1 और ये 2, ये 2 हमारी DC सप्लाई के लिए बनी होती है। मान लो मतलब इस रिले को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो सेंटर पे लगी थी, इसको पिन नंबर 3 बोलते हैं, ये वाली को, इसको पिन नंबर 3। और ये कॉर्नर वाली ये 4 हो गई, इधर वाली 5 नंबर। और जब हम यहाँ पे DC सप्लाई देंगे, मान लो ये अभी 24 वोल्ट पे चलने वाली रिले है हमारी, इसको अब अगर हम 24 वोल्ट देंगे तो ये एक्टिवेट होगी। तो मान लो हमने इसको 24 वोल्ट दिया,
तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है कि इसके अंदर ना एक छोटी सी डंडी लगी होती है, उस डंडी को इस तरह से हिलाती है, स्विचिंग करवाती है उसकी। मान लीजिए अभी ये बंद है रिले, तो जो इसके अंदर जो डंडी लगी होती है 3 नंबर पिन से जाके 4 नंबर पिन का ऐसे अटैच होती है। ये देख सकते हो आप, डायग्राम में भी बना है। 3 नंबर से लेके 3 से ये डंडी लगी होती है छोटी सी, ऐसे चलती है ये बीच में इस तरह से। तो ये 4 के साथ कनेक्टेड है अभी। तो जब हम इसको करंट देंगे यहाँ पे डीसी सप्लाई, तो जो इसके अंदर डंडी इसके 4 नंबर के साथ जुड़ी हुई है वो इधर को घूम के हो जाएगी, 5 नंबर के साथ अटैच हो जाएगी, 4 नंबर से 5 की तरफ। जब हम पावर सप्लाई यहाँ से उतार देंगे डीसी सप्लाई, तो ये अपनी बैग नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएगी। तो जब ये नॉर्मल पोजीशन पे है अभी इस स्टेट पे हम 4 नंबर पिन को नॉर्मली क्लोज्ड बोलते हैं, मतलब जिस तरफ हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और जब ये डंडी इधर को हो जाएगी तो इस साइड को हम नॉर्मली क्लोज बोलेंगे। और दूसरी साइड होती है नॉर्मली ओपन, मतलब जिस साइड पे हमारी डंडी अटैच नहीं है, जो रोड है इसके अंदर वो जिस साइड पे नहीं अटैच, वो साइड आपकी नॉर्मली ओपन हो जाती है। जब ये इधर है तो नॉर्मली ओपन इधर वाली हो गई। तो ये है इसका काम छोटा सा। ये आप इससे हम अभी टच स्विच सर्किट आपको बना के दिखाएंगे। तो अब हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। मैंने वही 6 वोल्ट की रिले यहाँ पे रख ली है और हम इसकी पिन नंबर 2 पे मॉसफेट की ड्रेन पिन, मतलब 2 नंबर पिन को हम अटैच करेंगे, इसके साथ सोल्डर कर देंगे कुछ इस तरह। ये देखो इसके साथ हो गई। बस इसके बाद आपने सिर्फ वायरिंग करनी है, आपका सारा का सारा काम यही कंप्लीट हो गया ज़्यादा। अब आपको क्या करना है, इसकी जो ड्रेन पिन है, सॉरी ड्रेन नहीं, अपनी सोर्स पिन जहाँ पे हमने इसको इनपुट देनी है, इनपुट वाली जगह पे आपने एक ब्लैक वायर लेनी है नेगेटिव के लिए। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपने नेगेटिव सप्लाई की देनी है इसको। यहाँ पे हम इसको सोल्डर कर लेंगे और इसको सोल्डर करने के बाद हम एक रेड वायर लेंगे जो हम यहाँ पे सोल्डर करेंगे। हमारी पॉजिटिव सप्लाई सीधा एक रिले में जाएगी और जो नेगेटिव सप्लाई होगी वो इस मॉसफेट के अंदर से होते हुए ड्रेन से आउटपुट जाएगी। जब हम गेट के साथ इसकी पल्स चेंज करके जब पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे, उसके अकॉर्डिंगली या इस पॉइंट पे नेगेटिव सप्लाई जाएगी। तो अब थर्ड एक वायर लगानी है जो हमने टच करने के लिए। तो ये वाली एक मैं ब्लू कलर की वायर ले रहा हूँ और हम यहाँ पे इसको पिन नंबर 1 के साथ सोल्डर कर देंगे। तो पिन नंबर 1 के साथ सोल्डर करके हमारा सारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये हमारा सारा सर्किट हो गया, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो देखिए मैंने इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हमने क्या करना है, ये तो हमारी कॉमन हो गई। मान लो इसको हमने पकड़ के रखा, इसके ऊपर आप अपनी दूसरे हाथ से मतलब फिंगर लगाओगे तो आपको ऑन ऑफ की आवाज़, इसमें टक टक की आवाज़ आएगी जो डंडी के बारे में आपको बताया। ये देखना, अब ये ऑन हो गई, अब ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब मैं आपको इसके ऊपर लोड लगा के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक 220 वोल्ट पे चलने के लिए एक एलईडी है, ये जो हमारी CFL बल्ब में लग के आती है। तो ये मेरे पास एक वायरिंग वगैरह है, इसकी मैं आपको वायरिंग करके दिखा देता हूँ। तो इस पे हम क्या करेंगे, एक वायर तो हम लगाएंगे इस साइड पे पिन नंबर 5 पे और एक लगाएंगे हम 3 पे। चलो हम इसको सोल्डर कर लेते हैं। अभी ये लग गई और ये है पिन नंबर, ये लगेगी पिन नंबर 3 पे, ये अटैच हो गई। बस आप ध्यान रखें आपका हाथ इन 3 पिन्स पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इन 3 पिन्स में 220 वोल्ट जो हमारे घर में आता है वो इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी यहाँ पे आएगी, उससे आपको शॉक लग सकता है। आपने ये 3 पिन से अपना हाथ बचा के रखना है और इस पे आप हाथ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं अभी अपने प्लग सॉकेट में लगा देता हूँ, आपको इसी में लगा के दिखाता हूँ जो टच वाला बनाया हुआ है मैंने। तो इसमें लगा दिया, यहाँ से आपने किया ऑन, तो अभी इसके अंदर सप्लाई आ गई है।
तो अभी इसको मैं टच करके रखूँगा, जो हमारी कॉमन पिन है, जो गेट की पिन है। तो इससे अब जब मैं इसको रेड को दबाऊंगा तो ये लाइट ऑन होनी चाहिए, और जब मैं ब्लैक को दबाऊंगा तो ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, ये रेड को दबाया, ऑन हो गई। ये वाली पिन मेरे हाथ में है, जब इसको छोड़ दूंगा तो नहीं चलेगा, जितना मर्जी दबाते रहो कुछ नहीं। जब इसको हाथ लगाऊंगा तो ये चलेगी। ये देखिए, अब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये बंद भी नहीं होगी। ये देखिए, ये वाली है ना, जब इसको पकड़ लिया तो अब बंद भी हो जाएगी। ये देखो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये सिर्फ आपकी टच से, आपको यहाँ से कोई करंट नहीं लगेगा। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से अगर मैं टच करके अपनी पावर, जो मैंने अपना एक्सटेंशन बोर्ड बनाया था, उससे ऑफ़ करके दिखाता हूँ, वो लाइट ऑफ हो गई। और रिले हमारी डीसी से चल रही है, और जो लाइट है वो एसी करंट से चल रही है। अब इधर से ऑन कर दिया तो इधर से भी ऑन करके वो देखो आपके चल पड़ी। तो ऐसा है कुछ हमारा सर्किट, जो आप भी अपने घर पे बना सकते हो बहुत आसानी से। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये जो हमने सर्किट बनाया है, इस सर्किट को हम कुछ इस तरह के डब्बे में कैसे लगाएं, मतलब एक्सटेंशन बोर्ड में कैसे लगाएं, या कोई भी हमारे घर में स्विच बोर्ड है उसके बीच में हम इसको कैसे इंस्टॉल करें। अब आपको मैंने इस बैटरी से चला के दिखाया है इस छोटे सर्किट को। तो ये बैटरी हमारी इस डब्बे में तो आएगी नहीं, तो इसको हमने डीसी सप्लाई भी देनी, एसी टू डीसी, ठीक है। तो हम इसको साइड पे रखते हैं। तो मार्केट में कुछ इस तरह के पीसीबी बोर्ड आते हैं जो डीसी एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं। अभी इसमें 220 वोल्ट करंट अगर इनपुट जाती है तो ये इधर से 5 वोल्ट आउटपुट देती है। जिधर 4 डायोड लगे थे इधर से एसी इनपुट होगी, जिधर 1 डायोड लगा होता है उस साइड से आपकी आउटपुट होती है। तो इसमें मेरे को 5 वोल्ट आउटपुट मिलती है। तो इस तरह का मैंने सर्किट इसके बीच में लगाया हुआ है, और 2 रिले लगाई हुई हैं। मतलब इस तरह के सर्किट 2 इसके जैसे सेम टू सेम अंदर मैंने 2 इंस्टॉल किए हैं, एक इस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए। और एक ही पावर सप्लाई है ये छोटी वाली, इसको अंदर लगा के कन्वर्ट करके ये इसको एक्टिवेट कर देता है। और ये वाली जो पिन्स हैं, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 से ये हमारी एक्टिवेट हो जाती है जब हम यहाँ से प्रेस करते हैं, ठीक है। तो जो ये सेंटर में है, ये हमारी पिन नंबर ये वाली जो गेट पे है, ये सेंटर वाली गेट वाली हो गई, ब्लू जो वायर जा रही है, ठीक है। और ये जो रेड कलर की थी जो हमारी डायरेक्ट रिले में जाती है, वो आ गई हमारी नीचे डाउन पे ऑन करने के लिए। और जो ब्लैक वाली है, ब्लैक हमारी ऑफ़ करने के लिए सबसे ऊपर है। ये कुछ इस तरह से तीनों वायर्स लगी हुई हैं इस शेप में, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। तो आप इस प्रकार से अपने घर पे ऐसी चीज़ें बना सकते हो। और मैं आपके लिए ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती हैं, पर आपको डिटेल पूरी मिलेगी। आपको हर चीज़ का जो भी आपको मैं सिखाऊंगा उस हर चीज़ के बारे में आपको फुल डिटेल में सब पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। थैंक यू।